हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन किसका? लाइट का। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करना है या लाइट का हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करना है। जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कौन सी प्रॉपर्टी? स्पीड, वेवलेंथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन etc डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट्स ट्रैवल। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है लाइट की जो मीडियम पे डिपेंड करती है। किस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डिपेंड करती है, लाइक स्पीड, वेवलेंथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन etc। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम पे। इफ़ रे ऑफ लाइट comes to an interface between two media and enter into another media of different refractive index, it changes itself suitable to that medium. This phenomenon is defined as refraction of light. जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो सेकेंड मीडियम के सुटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सेकेंड मीडियम के सुटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इस फेनोमिनॉन को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इस फेनोमिनॉन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो कॉमन एग्जांपल क्या है? जब लाइट एक मीडियम, देखो यहाँ एक मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, इसको डिवाइड कर रही है लाइन, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो कॉमन प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गई। तो ये हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है। सो जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो अकॉर्डिंग टू दिस मीडिया वो सुटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये समझ में आ गया? द प्रॉपर्टी चेंज इज डिसाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n। जो भी प्रॉपर्टी चेंजेस हुए उसको डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर दिया गया है या फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, कैसे रिफ्रैक्शन हुए, क्या प्रॉपर्टी चेंज हुए, वो किससे डिसाइड होता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे डिनोट किससे करते हैं? n से। अब हमें दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी करने हैं। दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू एनी अदर मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रे ऑफ लाइट कहाँ से ट्रैवल होनी चाहिए? तो पहला हमारा मीडियम होना चाहिए वैक्यूम, और उससे किसी भी मीडियम में अगर वो ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल, अगर लाइट वैक्यूम से ग्लास में जा रही है, वैक्यूम से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका मेजर करेंगे? ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है वाटर, तो वैक्यूम से अगर वाटर में लाइट चला जाएगा तो पहला मीडियम हमारा कौन सा है? वैक्यूम, और दूसरा मीडियम वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम फाइंड आउट करेंगे, वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो मीडियम 1 हमेशा क्या होना चाहिए? वैक्यूम, और दूसरा कोई भी मीडियम हो तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मीन्स अगर हम ड्रॉ करते, सपोज मीडियम 1 हमारा क्या है? मीडियम 1 हमारा वैक्यूम है। वैक्यूम से लाइट कहाँ जा रही है? ग्लास में। ये रहा, लाइट गई ग्लास में। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका फाइंड करेंगे? तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ ग्लास, और ये होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर वैक्यूम से किस में जा रही है? वाटर में,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करेंगे? वाटर का। सो हम कैसे लिखेंगे? एन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो पहला मीडियम हमारा क्या होना चाहिए? वैक्यूम। अब इसका फॉर्मूला स्टडी करते हैं, इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला हमें दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हो वो हम देख लेते हैं। Absolute refractive index of a medium is defined as ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in a given medium। तो ये किसका रेशियो है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as ratio of speed of light in a vacuum to that of in a given medium। So absolute refractive index is ratio of speed of light in a vacuum। पहला मीडियम हमारा कौन सा है? वैक्यूम है। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है? सी से हम डिनोट करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम सी का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब देखो एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है। किसका रेशियो है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दोनों सेम क्वांटिटी है। सो रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। सो इट इज़ अ यूनिटलेस, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं होता और डायमेंशन भी नहीं होता क्योंकि ये रेशो है दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के। अब देखो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किस में होता है? वैक्यूम में होते हैं। तो सी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगा, सी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगा। वी का वैल्यू सी से लेस रहेगा। ओके देखो सी का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो वैल्यू होगा वो इससे कम ही रहेगा। मीन सपोज 2 × 10⁸ रहा, तो वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 1 पॉइंट। तो ये वैल्यू n का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा। 1 कब होगा? जब नीचे वाला वैल्यू भी 3 × 10⁸ होगा तब, और 3 × 10⁸ के आगे स्पीड नहीं होता। तो जो भी हमें n का वैल्यू मिलेगा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नो फॉर एनी मीडियम, कोई भी आप मीडियम चूज़ कर लो, कोई भी मीडियम चूज़ कर लो अदर देन वैक्यूम, n इज़ ग्रेटर देन 1। n का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि c का वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है, c का वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है, इसके आगे कोई वैल्यू जा नहीं सकता, इसलिए 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सो n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लाइट ट्रैवल फास्टर इन अ वैक्यूम, इसका मीनिंग क्या है? लाइट ट्रैवल फास्टर इन अ वैक्यूम दैन एनी अदर मीडियम। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का किस में होता है? वैक्यूम में होता है। सो इफ़ वैल्यू ऑफ n इज़ ग्रेटर, मीडियम इज़ ऑप्टिकली डेंसर। अगर n का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना मीडियम क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मीन्स लाइट के लिए वो डेंसर मीडियम है। किसके लिए? लाइट के लिए। एक्चुअल में वो फिज़िकली डेंसर नहीं है। देखो वाटर और ऑयल, अगर हम फिज़िकल डेंसर स्टडी करें तो ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर होता है तो वो रेयर मीडियम होता है, लेकिन कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकली डेंसर होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली डेंसर होते हैं। इसलिए ऑप्टिकली डेंसर और फिजिकल डेंसर वाला कंसेप्ट अलग है। फिजिकली डेंसर मीडियम डिपेंड किस पे करता है? मास पे करता है। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम पे करता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो कंसेप्ट यहाँ नहीं अप्लाई होगा लाइट के लिए अगर डेंसिटी होती है। सो वैल्यू ऑफ n, तो हमें अगर ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम फाइंड आउट करना है तो हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर n ग्रेटर है किसी भी मीडियम का तो वो ऑप्टिकली क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 अदर देन वैक्यूम। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब पहला मीडियम वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो, पहले मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as ratio of speed of light v1 in medium 1 to the speed of light v2 in medium 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो, इसको कैसे रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो इस सिंबल को कैसे रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन n2 डिवाइडेड बाय n1। n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। और हमने डिफाइन किससे किया, वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आ गया ये कंसेप्ट, डायग्राम से हम स्टडी करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब ये देखो, ये हमारा है मीडियम 1 और मीडियम 2। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। मीडियम 1 से कहाँ जा रहा है, मीडियम 2 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे मेजर करते हैं, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। सपोज लाइट जा रही है वाटर, पहला मीडियम हमारा क्या है वाटर, उसमें से कहाँ जा रही है ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका फाइंड करेंगे, ग्लास का। किसका फाइंड करेंगे, ग्लास का। लाइट कहाँ से आ रही है, वाटर। तो हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट। हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका एक और फॉर्मूला हमने स्टडी किया, दैट इज, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, एन ग्लास टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्या होगा, एन ग्लास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ गया। तो जब वैक्यूम से ग्लास में लाइट जाएगी तब हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, और जब वैक्यूम से वाटर में लाइट जाएंगी तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। और दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए, क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको स्टडी करो अच्छे से, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी, लेकिन आप अच्छे से स्टडी करोगे तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में हमने फार्मूला स्टडी किया है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फार्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी स्टडी किया है, और इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्टडी किया है। तो यहाँ हम अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।